हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज इस वीडियो में हम इंटीग्रेटेड स्पेस सेल के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इंटीग्रेटेड स्पेस सेल के स्टेटस को काफ़ी अच्छे से समझेंगे और इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि जो इंटीग्रेटेड स्पेस सेल है उसको किसके साथ में रिप्लेस किया गया है, यानी कि इंटीग्रेटेड स्पेस सेल की जगह किसने ले ली है। इस वीडियो में हम आज उसके बारे में भी काफ़ी अच्छे से जानेंगे। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इससे पहले मैंने भारत की जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है NCA, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाई है जो परमाणु हथियारों के प्रशिक्षण की इजाज़त देती है। तो यदि आप न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के बारे में भी जानना चाहते हो तो यहाँ आई बटन में क्लिक करके आप NCA के बारे में जान सकते हो। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बनाता हूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उस वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट करें और जानते हैं इंटीग्रेटेड स्पेस सेल के बारे में। इंटीग्रेटेड स्पेस सेल जो कि एक नोडल एजेंसी थी भारत सरकार की, जिसका मेन कार्य था कि जो सिक्योरिटी है, इंडिया के जो स्पेस बेस्ड मिलिट्री एंड सिविलियन हार्डवेयर सिस्टम है उसकी देखभाल करना, उसकी सिक्योरिटी करना। इसको ज्वाइंटली ऑपरेट किया जाता था। जो 3 सर्विसेज हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की, जैसे इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, और जो सिविलियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, इन सभी के साथ में मिलके जो इंटीग्रेटेड स्पेस सेल है उसको ज्वाइंटली ऑपरेट किया जाता था। इस एजेंसी को सुपरसेडेड किया गया किसके द्वारा? डिफेंस स्पेस एजेंसी के द्वारा, यानी कि रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी डिफेंस स्पेस एजेंसी। इस डिफेंस स्पेस एजेंसी के ऊपर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाई है। यदि आप डिफेंस स्पेस एजेंसी के बारे में जानना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो में देखकर डिफेंस स्पेस एजेंसी के बारे में काफ़ी कुछ ज़्यादा डिटेल में जान सकते हो। अब हम इंटीग्रेटेड स्पेस सेल उसके डिस्क्रिप्शन को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। जो इंटीग्रेटेड स्पेस सेल है उसको सेटअप किया गया था यूटिलाइज करने के लिए मोर इफेक्टिवली जो कंट्री के स्पेस बेस्ड एसेट हैं मिलिट्री पर्पज़ के लिए, और जो थ्रेट्स हैं इन एसेट्स के खिलाफ उनको लुक आफ्टर करने के लिए जो इंटीग्रेटेड स्पेस सेल है उसको सेटअप किया गया। इट फंक्शन अंडर द इंटीग्रेटेड डिफेंस सर्विसेज। जो इसका फंक्शन था वो था अंडर द इंटीग्रेटेड डिफेंस सर्विसेज के, जिसका हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है। इस कमांड को जो लिवरेज्ड है वो स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग सैटेलाइट्स भी इसके अंदर शामिल हैं। अनलाइक जो एक एरोस्पेस कमांड है जहाँ पे एयरफोर्स पूरा कंट्रोल करती है मोस्ट ऑफ इट्स एक्टिविटीज़ को, जो इंटीग्रेटेड स्पेस सेल थी वो एनविसेज्ड और कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन का काम करती थी। जो 3 सर्विसेज हैं एज वेल एज जो सिविलियन एजेंसीज हैं उनके साथ में डीलिंग करती थी स्पेस के मैटर को लेके। जो आर्म्ड फोर्सेज हैं वो इंक्रीजिंगली डे बाय डे जैसे जैसे मॉडर्न वर्ल्ड बन रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इंक्रीजिंगली डिपेंडिंग हो रही हैं सैटेलाइट्स के ऊपर कम्युनिकेशन के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए, मिसाइल गाइडेंस के लिए, रिकन्वीनेंस के लिए एंड सर्विलेंस के लिए। जो सैटेलाइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा असेंशियल हैं सिविलियन पर्पज़ के लिए, जैसे कि जो वेदर है, फोरकास्टिंग है, डिजास्टर मैनेजमेंट है और कम्युनिकेशंस है, इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा असेंशियल और काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं सैटेलाइट से। दिस हैड मेड इट इम्पोर्टेंट। इसने इसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया था कि इसके हमें कुछ वर्कआउट मेजर्स लेने चाहिए जो कि प्रोटेक्ट करें जो इंडिया की स्पेस बेस्ड एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, इसके लिए हमें वर्कआउट करना चाहिए। अब हम फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। जो फॉर्मेशन है इंटीग्रेटेड स्पेस सेल की वो अनाउंस की गई थी 10 जून 2010 को बाय जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे श्री AK एंटनी जी के द्वारा, जिन्होंने बोला था कि इट वाज बीइंग इस्टेब्लिश। इसको जो इस्टेब्लिश किया जा रहा है वो बिकॉज जो थ्रेट बढ़ रहा था, जो इंडिया स्पेस एसेट्स हैं उनके खिलाफ जो थ्रेट बढ़ रहा था उसको देखते हुए इसको सेटअप किया गया। जो ऑफेंसिव काउंटर स्पेस सिस्टम है जैसे कि एंटी सैटेलाइट वेपनरी है, जो न्यू क्लासेज ऑफ हैवी लिफ्ट एंड स्मॉल बूस्टर्स एंड इम्प्रूव्ड एरी है मिलिट्री स्पेस सिस्टम्स की, वो एमर्ज्ड हो चुकी है आवर नेबरहुड में। तो इन सभी के ऊपर स्ट्रेस करते हुए जो नीड है काउंटर करने की, उसके लिए जो इंटीग्रेटेड स्पेस सेल है उसको फॉर्म किया गया, उसको सेटअप किया गया।
जो अनाउंसिंग इट्स सेटिंग अप, जब इसकी सेटिंग हो रही थी, जब इसको सेटअप किया जा रहा था, उस समय अनाउंसिंग के टाइम पे जो श्री एंटनी जी हैं, AK एंटनी जी, उन्होंने ये भी बोला था जो इंडिया है वो रिमेन रहेगा कमिटेड, जो इंडिया का कमिटेड है, जो इंडिया ने डिटर्मिनेशन किया था कि जो नॉन वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस उस पर कमिटेड रहेगा। ये एंटनी जी के द्वारा जब सेटिंग अप कर रहे थे हम इसकी इंटीग्रेटेड स्पेस सेल की, ये श्री एंटनी जी के द्वारा कहा गया। एमरजेंस ऑफ ऑफेंसिव, जो काउंटर स्पेस सिस्टम की एमरजेंस बढ़ रही है लगातार, और जो एंटी सैटेलाइट वेपनरी है जो एक न्यू थ्रेट्स पोज कर रही है जिसको एनकाउंटर किया जाना चाहिए, उन सभी को मद्देनजर रखते हुए इंटीग्रेटेड स्पेस सेल का गठन किया गया। जो डिफेंस मिनिस्टर जी हैं उनकी अनाउंसमेंट के कम बाद, जो उन्होंने अनाउंसमेंट की श्री AK एंटनी जी ने, उनकी बाद 16 महीनों बाद जो इंडिया के उस टाइम पे देन चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे, एयर चीफ मार्शल श्री शशि त्यागी जी, उन्होंने मीडिया को बताया कि इंडिया जो प्रोसेस है सेटिंग अप का एक एरोस्पेस कमांड एक्सप्लॉइट करने के लिए आउटर स्पेस बाय इंटीग्रेटिंग इसकी कैपेबिलिटीज़ को, तो जो इंटीग्रेटेड स्पेस सेल है वो अपेरेंटली ऑपरेशनल कर चुका है फॉर 6 मंथ बिफोर, जो इसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट की गई थी डिफेंस मिनिस्टर श्री AK एंटनी जी के द्वारा, उससे 6 महीने पहले ही जो इंटीग्रेटेड स्पेस सेल है वो अपेरेंटली ऑपरेशनल है। 27 मार्च 2019 को इंडिया ने एक डेमोन्स्ट्रेशन भी किया जिसके अंदर इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो बाय नॉकिंग इंडिया ने अपनी एक ओन सैटेलाइट को नॉकआउट किया, मेकिंग उसके बाद जो भारत है वो चौथा देश बना पूरी दुनिया में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद, उसके बाद रसिया, फिर चाइना और फिर इंडिया चौथा कंट्री बना जिसने ओन सैटेलाइट को नॉकआउट किया। बट देर आर ब्रॉडर रीजन्स भी रहे इसकी फॉर्मेशन, जो इंटीग्रेटेड स्पेस सेल है उसके पीछे और ब्रॉडर रीजन्स भी रहे, जैसे कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हैं जो रिलाइंग ऑन मोर स्पेस बेस्ड जो एसेट्स हैं उनके ऊपर रिलाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है कम्युनिकेशन, रिकनेंस और सर्विलेंस को देखते हुए, तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडर रीजन्स भी हैं जो इसको सेटअप किया गया इंटीग्रेटेड स्पेस सेल को जो सेटअप किया गया, ये काफ़ी ज़्यादा रीजन्स भी इसके पीछे रहे। अब हम मिलिट्री सैटेलाइट्स के बारे में जानेंगे। दिसंबर 2018 के अनुसार जो IRS सिस्टम है वो लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट फॉर सिविलियन यूज इन ऑपरेशन टुडे इन द वर्ल्ड विच ऑल्सो हैज़ ड्यूल मिलिट्री यूज, जिसके अंदर ड्यूल मिलिट्री यूज भी है, जो कि 14 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं जिसके अंदर इंक्लूडिंग है लेटेस्ट एट लीस्ट 4 डेडिकेटेड मिलिट्री यूज, जिसमें है GS-87, GS-86, GS-87A, EMIS-80 बाई DRDO। हाउएवर जो GS-86A है जिसको लॉन्च किया गया था एक डेडिकेटेड सैटेलाइट फॉर आर्मी लॉस्ट कम्युनिकेशन के लिए आफ्टर इस लॉन्च, एंड जो HYSIS है एंड जो माइक्रो SATR सैटेलाइट्स हैं एक 2019 जो 24 जनवरी 2019 वो ड्यूल यूज सैटेलाइट अवेलेबल कर दी गई मिलिट्री के लिए भी, और जिनमें से 900 प्लस जो ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं उनके अंदर जो 320 ड्यूल यूज़ हैं और जो डेडिकेटेड है मिलिट्री सैटेलाइट्स के लिए स्काई में, जिनमें से हाफ ऑफ विच को यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा अकेले ऑन किया जाता है, उसके बाद में फिर रसिया ऑन करता है, फिर चाइना, और जो इंडिया है वो 14 को ऑन करता है 24 जनवरी 2018 के अनुसार। जो इंडियन सैटेलाइट्स हैं सारी की सारी इनको प्लेस्ड किया गया पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर एंड प्रोवाइड करती हैं डाटा एक वैरायटी ऑफ स्पेटियल, स्पेक्ट्रल एंड टेम्पोरल रेजोल्यूशंस में। दो जो मोस्ट आर नॉट मीन टू बी डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट्स, जो मोस्ट हैं वो डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट्स के लिए नहीं है, लेकिन जो सम ऑफ है वो एक स्पेटियल रेजोल्यूशन है 1 मीटर का और उससे बिलियो हो, तो जिनको यूज़ किया जा सकता है मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए भी। जो फॉलोइंग्स हैं वो एक नोटवर्दी लिस्ट है सैटेलाइट्स की, और जो एंटी सैटेलाइट वेपन्स होते हैं जैसे माइक्रोसेट R सैटेलाइट उसको लॉन्च किया गया एंड ये सर्व करता है एज ए टारगेट फॉर इंडियन एंटी सैटेलाइट वेपन एक्सपेरिमेंट में, जिसके अंदर इसको सक्सेसफुली डिस्ट्रॉयड कर दिया गया था इंडियन एंटी मिसाइल सैटेलाइट के द्वारा। अब हम मिलिट्री सैटेलाइट्स इन यूज़ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कौन कौन सी सैटेलाइट्स हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट जिसको हम बोलते हैं और TES, RIS-82 रडार इमेजिंग सैटेलाइट 2, कार्टोसैट 2, कार्टोसैट 2A, कार्टोसैट 2B, GSAT-6A, GSAT-7, HYSIS, GSAT-7A, HYSIS, माइक्रोसेट R सैटेलाइट, EMISAT, ये सभी सैटेलाइट्स हैं
जो कि मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं यूज़ के अंदर, ये सारी की सारी सैटेलाइट्स। अब एंटी सैटेलाइट्स वेपन टेस्ट 27 मार्च 2019 को भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया कि जो सक्सेसफुल लॉन्च रहा इंडिया की फर्स्ट ASAT का जो इंटरसेप्टर है वो एबल था कि स्ट्राइक करने के लिए एक टेस्ट मिसाइल को एट 300 किलोमीटर यानी कि 186 मील एल्टीट्यूड पे लो अर्थ ऑर्बिट में उसने स्ट्राइक किया। तो सक्सेसफुली टेस्टिंग रही इट्स ASAT मिसाइल की। जो इंटरसेप्टर है उसको लॉन्च किया गया था एट अराउंड 540 UTC और एट द इंटीग्रेटेड जो टेस्ट रेंज है चांदीपुर उड़ीसा के अंदर इसने टारगेट को हिट किया माइक्रोसेट R 168 सेकंड के बाद में। जो ऑपरेशन है इसका नाम दिया गया मिशन शक्ति। जो मिसाइल सिस्टम है उसको डेवलप किया गया था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा, एक रिसर्च विंग है इंडियन डिफेंस सर्विसेज की। इस टेस्ट के साथ में इंडिया चौथा देश बना जिसके पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल कैपेबिलिटीज़ हैं। इंडिया ने फिर स्टेट किया, यह बताया कि जो कैपेबिलिटी है वो एक डेटरेंट है और इसको डायरेक्ट अगेंस्ट नहीं किया जाएगा किसी भी नेशन के खिलाफ में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इंटीग्रेटेड स्पेस सेल के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।